ये कहानी है उस किसान की जिसके पास जमीन थोड़ी थी लेकिन इरादे आसमान जितने ऊंचे, जिसे लोग गरीब कहते थे मगर वो अपने ईमान का बादशाह था। हरिपुर गांव में रहता था रामू, एक सीधा सादा किसान। ना दिखावा ना चालाकी, बस मेहनत और सच्चाई। जब सबने बेईमानी को रास्ता चुना तब भी रामू अपनी जमीन में सिर्फ ईमान बोता रहा। ये कहानी उसी रामू की है और उसके ईमान के खेत की। सूखा पड़ता है आसमान में धूल, सूखी जमीन दरारों वाली मिट्टी, पानी खत्म, किसान परेशान होकर बनवारी से कर्ज लेते हैं। बनवारी चालाकी से दस्तावेज पर अंगूठा लगवाता है। बनवारी, कर्ज लो नहीं तो भूखों मरोगे, बस इस कागज पर अंगूठा लगा दो। रामू का इंकार और मेहनत। रामू का छोटा खेत, रामू अकेला काम कर रहा है, हल चलाता है, बीज बोता है। गांव वाले हंसी उड़ाते हैं। पागल हो गया है रामू, बिना कर्ज के खेती करेगा। रामू, मेरे पास ईमान है, वही काफी है। कटाई का समय, खेतों में बनवारी की फसल सड़ चुकी है। व्यापारी आते हैं, फसलें जांचते हैं। रामू की फसल सबसे अच्छी निकलती है। व्यापारी, रामू तेरी फसल तो सुगंध से ही बता रही है कि इसमें सच्चाई है। बनवारी, मेरा माल लौटा दिया सबने, गुस्से में, जीत की मिठास। हाट बाजार में व्यापारी रामू को दोगुने पैसे देते हैं। गांव वाले उसे सलाम करते हैं। गांव वाले, रामू भाई अब हम भी तुझसे सीखेंगे। रामू, ईमान सस्ता नहीं होता लेकिन इसकी कीमत सबसे ऊंची होती है। सूरज उगता हुआ, गांव के नए किसान रामू के साथ खेत में सब मिलकर मिट्टी तैयार करते हैं। रामू बीज बोते हुए बच्चों को सिखाता है। ईमानदारी एक बीज है जो धीरे उगता है लेकिन जब फल देता है तो पीढ़ियों को खिलाता है।